वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरीके से सभी लोग अपने अपने स्तर पर लड़ रहे थे। आप हो या फिर कोई और राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या फिर कोई भी सांसद या विधायक, सभी लोग अपनी अपनी भूमिकाओं को अदा कर रहे थे, आप तक मदद पहुंचा रहे थे और आप भी उनके सहयोग की उम्मीद कर रहे थे। इसी बीच आज हम फिर एक बार एक विधायक से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में किस तरीके से काम किया। आज हमारे साथ बदायूं के शेखपुर से विधायक जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र शाक्य, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर और आभार आपका, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले रागी त्यागी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी के नेटवर्क 10 द्वारा आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी धर्मेंद्र जी, कोरोना की दूसरी लहर अभी अभी गई है, उससे हम किसी तरीके से पार पाने में सामर्थ्य साबित हुए और हमने उसको जीत लिया है जंग को, लेकिन अब तीसरी लहर सामने है। ऐसे में किस तरीके की तैयारी हैं और कैसी अपेक्षाएं आप रख रहे हैं हम लोगों से कि वो भी गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का पालन करें, और उसके साथ साथ आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है ऐसे समय में। जो सेकंड लहर कोरोना की जो हिंदुस्तान में आई, जी उसमें हम लोगों को और वैज्ञानिकों को और हमारे डॉक्टरों को भी ये नहीं पता चला कि ऐसी महामारी में ऑक्सीजन की इतनी बड़ी किल्लत पैदा होगी। जी मगर इस बार तीसरी लहर देखते हुए हमारी प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जितने भी मेडिकल हैं, सीएचसी हैं और जितने भी अस्पताल हैं, इनमें हमने ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिले। आने वाला खतरा जो हमको दिखाई दे रहा है, उस खतरे से हम लड़ाई लड़ सकें, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी हमारी सरकार द्वारा, हमारे द्वारा करी जा रही। अच्छा, अगर शेखोपुर क्षेत्र का जिक्र करते हैं तो उस क्षेत्र में किस तरीके से आपने काम किया है दूसरी लहर के दौरान? आम जनता तक आप कैसे पहुंचे, संवाद कैसे स्थापित किया? लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए कई सामाजिक संगठनों को जोड़कर और अपने सरकार के अपने प्रशासनिक स्तर पर मैंने मेडिकल कॉलेज भी मेरी विधानसभा में है, मैं समय समय पर वहां जाके वहां लोगों को कोई कठिनाई ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना पड़े, बाहर से सिलेंडर प्राइवेट तरीके से लोगों को मैंने कहा जहां जहां सिलेंडर ऑक्सीजन के मिल रहे हैं वो सिलेंडर मरीज तक पहुंचे, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण किसी भी हमारे बदायूं जनपद के किसी व्यक्ति की हानि ना हो। जी हम सब लोग मिलकर युद्ध स्तर पर काम किया और आज हम ऊपर वाले का शुक्रगुजार करते हैं कि हम उस संकट से जीत कर हम बाहर निकले आए हैं और आने वाले संकट जो आने वाला है उसकी तैयारी हम पूर्ण रूप से हम करके अभी से बनाकर। अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, इसके अलावा दवाइयों की कालाबाजारी के मामले भी खूब उछले थे और खूब निकलकर सामने आए थे। जब आपके सामने इस तरीके के मामले निकलकर सामने आए तो आपने किस तरीके से काम लिया? मेरे संज्ञान में ऑक्सीजन के कई लोग ऐसे मिले जो एक सिलेंडर जिसकी कीमत 700-800 रुपए है, 8-8 हजार रुपए में लोग उस समय ऐसी महामारी में अपना खुद का फायदा देखकर काम कर रहे थे। ऐसे लोगों के हमने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने का काम किया। जी अच्छा, अगर हम आने वाली तीसरी लहर का जिक्र करते हैं तो किस तरीके से तैयारियां हैं आपकी, क्या करने वाले हैं, टीम कैसे बांटेंगे? खामियां हमारी जो बची हुई थी उन खामियों को हम इस समय पूरा करके आने वाली चुनौतियों से कैसे लड़ा जाए वो अभी से हमने तैयारी करके बैठे। अच्छा, एक चीज़ जो गौर करने वाली रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि सभी विधायक, सांसद जो भी हैं अपने अपने स्तर पर किसी सीएचसी पीएचसी को गोद लें, किसी कोविड सेंटर को गोद लें और उसका निरीक्षण कर समय समय पर वहां पर व्यवस्थाओं को पूरा करने का काम करें। आपने भी किसी इसी तरीके का कोई काम किया, निरीक्षण किए? मैंने मेरी विधानसभा में कागज चौक सीएचसी है और एक जगत ब्लॉक में एक सीएचसी है। मैंने दोनों सीएचसी पे ऑक्सीजन पाइपलाइन अपनी विधायक दीदी से देने का काम किया कि आने वाले समय में हमारी ऑक्सीजन के कारण किसी की मौत। जी अच्छा, कोरोना की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई,
अगर आपकी विधायक निधि का जिक्र करते हैं तो आपने किस तरीके से इस्तेमाल किया इस अपनी विधायक निधि का? विधायक निधि को मैंने पहली लहर में जी मैंने अपनी निधि से 10 लाख रुपए देकर अपनी विधानसभा में चाहे मास्क देना हो, सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करना हो या अन्य उपकरण जो समय की जरूरत थी, समय हमने अपनी विधायक निधि से देने का काम किया था। जी। और सेकेंड लहर में जो ऑक्सीजन की कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने अपनी विधायक निधि से दोनों सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की व्यवस्था करी। मेडिकल कॉलेज में भी पूर्ण रूप से ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया है और लगभग 100 बेड से अधिक बेडों की व्यवस्था हमने अलग से करी है। आने वाले समय में अगर चुनौती आती है तो हम उससे पूरी तरह से निपटने में कारगर साबित। अच्छा, अगर हम जिक्र करते हैं वैक्सीनेशन ड्राइव की, उत्तर प्रदेश इस समय सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को शुरू किए हुए हैं और 1 जुलाई से हमने ये देखा इसमें और गति देने का काम किया गया। अगर बदायूं का जिक्र करते हैं और उसमें भी आपके क्षेत्र का जिक्र करते हैं शेखुपुर का, तो वहां पर वैक्सीन ड्राइव किस तेजी से बढ़ रहा है? ताकि त्यागी जी, मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात जी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक भ्रम पैदा किया गया था विरोधी पार्टियों द्वारा। आपने सुना होगा, यही हमारे माननीय अखिलेश यादव जी इस वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बनाकर बताने का काम करते हैं। उसी वैक्सीन को माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपने लगवाने का काम करते हैं। तो इनके चरित्र में लगता है कि इनको सिर्फ लोगों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ गलत बातों भ्रमित करने का काम ये लोग करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता इनके भ्रम में नहीं आएगी। और एक व्यक्ति, मैं स्वयं गांव गया और गांव में मैंने लोगों को समझाने का प्रयास किया। मैंने कि टीकाकरण कोई भी सरकार जब करती है तो किसी बीमारी को ना पनप पाए, उसके कारण पहले हमारे पोलियो के भी टीके लगाए गए, घर घर जाके टीम जाके काम करती थी। इसी तरह गांव जाकर टीका लगवाने का काम जोरों से चल रहा है और कहीं समस्या आती है तो हम उन लोगों को समझाएं। अच्छा, क्योंकि आप विधायक हैं तो आम तौर पर ये देखा गया है कि जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, प्रशासन से उनको मदद नहीं मिल पाती है किसी तरीके की, या फिर स्थिति बहुत ज़्यादा विकट हो जाती है, तो ऐसे समय में आपके पास भी लोग आए होंगे, तो आपने उनकी किस तरीके से सहायता की? ऐसे लोग बहुत थे जो रेहड़ी पटरी ठेला लगाने वाले मजदूर थे। उनको मजदूरी ना मिलने के कारण उनकी स्थिति, रोज कमाने वाले लोगों को हमारी सरकार ने स्वनिधि योजना द्वारा 1,000 रुपए उन लोगों के खाते में 10,000 रुपए उनके 10,000 रुपए उनके खाते में डालने का काम किया गया जी। और राशन प्रणाली द्वारा हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को राशन एक यूनिट पे 5 किलो गेहूं और चावल और कई ऐसी चीजें राशन द्वारा फ्री वितरण कराने का जो योजना माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि गरीब भूखा ना सोए, इस योजना में हमारी सरकार ने काम किया। मुझे लगता है कि मेरी विधानसभा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भूखा सो रहा हो, और हम रात दिन उस व्यक्ति की चिंता करते हैं। कहीं से कोई भी खबर आती है तो हम उसका समाधान तत्काल कराने का प्रयास। अच्छा, आप प्रशासन से किस तरीके से इस दौरान संपर्क साध रहे थे? क्योंकि प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी इस दौरान, क्योंकि वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे थे और सरकार की व्यवस्थाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो ऐसे में जब आपके पास भी शिकायतें पहुंच रही थी या फिर लोग मदद की गुहार लगा रहे थे, तो आपने किस तरीके से प्रशासन से संपर्क स्थापित किया? हमारा सीधा प्रशासन के लोगों से संपर्क बना था। कहीं भी कमी कोई दिखती थी तो प्रशासन द्वारा हम करके करवाते ही थे जी। मगर उस समय हमारे बदायूं जनपद के कई ऐसे गजेटेड अधिकारी, एसडीएम रैंक के अधिकारी तो चले गए कोरोना
के इस कार्य में, और कई अधिकारी इस कोरोना के काल में समा गए, और ऐसे में लोगों को डर था कि एक दूसरे का डर बना हुआ था कि ऐसी बीमारी हमको ना लगे, मगर उसको भी धाता देख को भी पीछे छोड़ते हुए हमारे सभी प्रशासन के अधिकारी, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के सभी नेता ये रात दिन डटकर मुकाबला इस कोरोना संकट में करते रहे, और काफी हद तक हमने बदायूं जनपद ने कोरोना में जीतने का काम किया। कुल मिलाकर एक बड़ी जीत तो हासिल कर ही ली है दूसरी लहर से लड़ते हुए। अब तीसरी लहर एक बड़ी चुनौती बनकर के सामने खड़ी है, उससे भी आप लड़ेंगे ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र शाकिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया। काफी बहुत बहुत धन्यवाद साकी त्यागी जी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। तो हमारे साथ जुड़े थे बदायूं के शेखुपुर से विधायक धर्मेंद्र शाकिया, जो जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से कोरोना से वो लड़े हैं, उनके क्षेत्र के लोग लड़े हैं और आगे तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी है। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद।